यहाँ आने के बाद पता चला कि जैसे कि मैं हूँ और नैनीताल की जो वादियाँ होती हैं ठंडी कूल बिल्कुल मस्त वाली, वो प्यार का इंतकाम देखेगी, वो दिल को लगती है ना, तो बस आदमी क्या से क्या कर दे वो उसी को पता होता। हेलो दोस्तों, आज मैं आया हूँ यहाँ पर काशीपुर के बरखेड़ा पांडे गांव में, और यहाँ राजकुमार भाई हमारे हैं और इनसे हमारी बात हुई है। जो अधिकतर आपने सुना होगा कि जब कोई लड़का दिल टूटता है और सामने किसी लड़की की वजह से दिल टूटता है और प्यार में धोखा खाता है, या फिर कोई लड़की ऐसी बात कर दे जिसको हर्ट होता है, तो अधिकतर देश के अंदर यूपीएससी क्लियर करता है। ठीक उसी प्रकार से कुछ ऐसा होता है कि वो लड़का कुछ ऐसा काम कर दे जो एक मिसाल हो, जो लोगों के लिए एक तारीफ़ का पुल बने। ऐसा ही हमारे राजकुमार भाई के साथ हुआ। एक घटना हुई कि किसी एक लड़की की वजह से हर्ट हुआ बहुत बुरा करके, और उसकी वजह से बाद में करके दिखाया कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ और आप जो मुझे कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। इसीलिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। आप देख सकते हैं पीछे राजकुमार फ्रोज़न फूड के नाम से ये कंपनी है, और यहाँ पर राजकुमार हमारे भाई हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, ऐसे बात करने की कोशिश करेंगे। MW ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है राजकुमार भाई। और जैसे कि आपने बताया था कि जो आज की जनरेशन है, जब एक नौजवान लड़के का दिल टूटता है या फिर हर्ट्स होता है बहुत ज़्यादा और किसी एक लड़की की वजह से, तो ज़्यादातर कहा जाता है कि यूपीएससी क्लियर करते हैं लोग। और ऐसा ही एक मिसाल खड़ी की हमारे राजकुमार भाई ने कि अपनी खुद की कंपनी खड़ी की है, और ये करोड़ों का टर्नओवर है, जिसमें राजकुमार भाई ने करके दिखाया। जिस लड़की की वजह से दिल हर्ट हुआ था और बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, उनको करके दिखाया कि हाँ मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हूँ और कुछ करके दिखा सकता हूँ। तो आइए बात करने की कोशिश करेंगे। ये आपका बहुत स्वागत है MW ब्लॉग्स में। तो जैसे आपने बताया कि आपने स्ट्रगल बहुत किया है और आपको हर्ट्स हुआ था बहुत ज़्यादा, आपको मतलब कि एक लड़की की फीलिंग की वजह से आपने सब कुछ करके दिखाया, तो क्या है आपको? सर मेरे पास गवर्नमेंट नौकरी नहीं थी, तो उसके पेरेंट्स ने कहा कि हम जो शादी करेंगे वो गवर्नमेंट जॉब वाले को करेंगे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मेरे को ये बिज़नेस का आइडिया है, मैं पहले से जॉब करता था, मेरे को जानकारी थी, तो मैंने किसी से 13,000 रुपये लिए। 13,000 रुपये लेने के बाद मैंने सेटअप किया। तो ये सर जहाँ ये प्लांट है सर, ये यानी कि लीज पे है, यानी किराए पे है। तो मैंने 13,000 रुपये लेने के बाद इसको किराए पे लिया, लेकिन मैंने पैसा नहीं दिया। उस समय मैंने प्लांट लेने के बाद कोल्ड ये भी सब कुछ किराए पे था सर। तो 13,000 रुपये लेने मैंने मटर ली, मटर के सब मल्टीप्लाई किया सर मैंने। और मैं सर अकेला था यहाँ पे जंगल में, यानी कि देखा होगा आपने, सब चारों तरफ जंगल ही जंगल है, मैं अकेला रहता था। हाँ, ये चारों तरफ फार्म्स है यानी कि खेत वगैरह। हाँ सर, यहाँ बहुत सांप कीड़े, मैं अकेला ही रहता था। और जब किसी का फ़ोन आ गया तो मैं रात बेरात किसी टाइम में जब फ़ोन आ गया तभी सप्लाई देता था अकेला। यानी कि आपने अकेले होकर के ये इतना एम्पायर खड़ा किया है? जी, मैंने समथिंग नहीं तो सर लव नहीं तो 60-70 दिन मैंने अकेले मेहनत की। उसके बाद मैंने एक लड़का बुलाया था, फिर एक बुलाया, फिर 2 बुलाए, फिर 3 बुलाए। आज मेरे पास सर 6 लड़के हैं। 6 लड़के। और आपने जैसे बताया कि आप करोड़ों का टर्नओवर करते हैं, तो उन लड़कों को क्या सैलरी बेच देती है? सर उनको जो मंथली आता है सर वो 15-50 रुपये जाता है। जो 6 लड़के हैं उनको 15-50 रुपये है। जो कारीगर है मेरे पास सर उनका 20-20 हज़ार रुपये है। जो मेरे पास मैडम रहती हैं तो उनका सर 10-10 हज़ार रुपये है। यानी कि आपने करके दिखा दिया कि हाँ सच में एक लड़का बहुत कुछ कर सकता है किसी की फीलिंग्स के साथ जब वो कोई खेलता है तब। हाँ सर, यानी कि एक इंतकाम होता है आदमी को ना, खुद मोटिवेशनल होना चाहिए। यानी कि करने के लिए कोई काम बड़ा नहीं होता। आज मेरे लिए कुछ भी बड़ा नहीं है, मैं जो ठान लेता हूँ वो उसको करके दिखाता हूँ। तो आज की जो जनरेशन है, यानी कि आज के जो नौजवान हैं जो अपने रास्ते से भटक रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं तो ये चाहता हूँ अगर उनको टाइम लगता है तो वो एक बार मेरे से आके मिले। मैं मोटिवेशनल हूँ, मैं मोटिवेट करता हूँ। मेरे पास काफ़ी दूर से लड़के भी आते हैं। जी, आप मोटिवेशनल भी हैं? हाँ सर, मैं मोटिवेशनल हूँ। मेरे पास काफ़ी दूर से बच्चे भी आते हैं, मैं उनको मोटिवेट, और मैं सर उनको बिजनेस भी यानी कि हर तरह से गाइड करता हूँ उनको मैं। यानी कि जो नौजवान रास्ता भटक चुके हैं उनके लिए आप मोटिवेशनल? हाँ सर, मैं मोटिवेशनल हूँ। मेरा ये बोर्ड रहा और यहाँ पे मोटिवेशन करता हूँ। मेरे पास यानी कि इधर बम्बई के यानी काफ़ी दूर दूर के बच्चे आते हैं। बहुत दूर मुंबई से भी आते हैं? हाँ सर, बम्बई से मेरे पास बच्चे आते हैं। तो आपसे संपर्क कैसे करेंगे बताएं? सर यानी कि मेरे पास फ़ोन नंबर है सर, फ़ोन नंबर से संपर्क कर सकते हैं मेरे पास। मैं यहाँ यानी मॉर्निंग टाइम में लगूँ, नहीं तो सुबह 7 बजे से मेरे पास मैं मोटिवेशन चालू कर देता हूँ सर। यानी कि अगर एक बच्चा भी आए, 2 भी आए, मैं सबको कर देता हूँ सर। क्योंकि मेरे जैसे मैं भटका, ऐसा कोई व्यक्ति समाज में भटकना नहीं चाहिए। सही बात है, क्योंकि नौजवान बहुत भटक रहे हैं इस समय नौकरी के लिए और अपने खुद के रोज़गार के लिए। तो आपका क्या कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा?
सर मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो सर 9690325159। जी ये तो हमारे राजकुमार भाई ने अपना नंबर बताया, आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको कोई बिजनेस आइडिया चाहिए, और इनसे मिलकर आप अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं और अपने आप भविष्य में करियर बना सकते हैं। तो आपका जो यहाँ पर है पूरा एम्पायर है, क्या कंपनी है, इसको आप एक बार दिखा सकते हैं? हाँ सर, आप देखो। आइए हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने अपना एम्पायर खड़ा किया है, कंपनी खड़ी की है, और किस चीज़ की कंपनी है। बने रहिए आप हमारे साथ। सर ये मेरा जो ये सर फ्रोजन प्लांट है, यानी कि यहाँ में सर जैसे मटर हो गया, गाजर हो गई, गोभी हो गई, यानी कि जो हम वैसे सब्जियाँ खाते हैं ना सर, सब्जी, हाँ तो उनको सर मैं फ्रोजन में कन्वर्ट करके पैकिंग करके देता हूँ सर अपने आगे जो मतलब लंबे समय तक चलता है। हाँ जो सर लॉन्ग टाइम, यानी कि 2 ईयर तक चल जाती हैं सर। 2 ईयर तक चलती हैं? हाँ सर। हरी सब्जियाँ भी? हाँ सर, हर सर, क्योंकि सर जो टेम्परेचर होता है ना सर वो उसका 22-25 तक रहता है, तो इसलिए सर लंबे टाइम तक चल जाती हैं वो। ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि लगभग जो आप सब्जियां खाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि गोभी हो गई, भिंडी हो गई, हरी सब्जियां जो भी होती हैं, ये सब हरी सब्जियां अगर आप बाज़ार से लाएंगे तो अपने घर पर मुश्किल से 2-4 दिन रख पाते हैं, उसके बाद ख़राब हो जाती हैं। लेकिन ये राजकुमार भाई बता रहे हैं कि 2 साल तक आप रख करके उसको यूज़ कर सकते हैं। जी जी जी। तो ये पूरा प्लांट है, देख सकते हैं आप, और यहाँ सब ये प्लांट में पूरा जो काम होता है अपने हाथ के द्वारा होता है, कारीगरों द्वारा होता है। देख सकते हैं यहाँ पूरी प्लेट्स वगैरह यहाँ पर रखी हैं, और ये पूरे जो भी साधन है सब यहाँ पर हैं, देख सकते हैं आप। और ये साइड में आप जो देख रहे हैं ये पूरा फ्रीज है, जिस फ्रीज में रखा जाता है सारा सब्जियों का सामान। तो आपको दिखाते हैं अंदर से कैसा है और कितना टेम्परेचर है। आइए देख सकते हैं ये पूरा कोल्ड स्टोर भरा हुआ है प्रॉपर्ली बिल्कुल, और इसमें तरह तरह की सब्जियां यहाँ पर मौजूद हैं। कैमरामैन से कहना चाहूँगा चारों तरफ को दिखाए। और यहाँ जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा माइनस है, टेम्परेचर लगभग यहाँ पर मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा। अगर यहाँ 5 से 10 मिनट मैं तो बोले भी नहीं जा रहा इतना ज़्यादा टेम्परेचर क्या होगा यहाँ का? सर 22 के आसपास। 22 मतलब प्लस में माइनस? हाँ सर, माइनस 22। आज जो टेम्परेचर का बाहर का होगा आपको बताना चाहूँ तो लगभग 40 डिग्री सेल्सियस का बाहर का टेम्परेचर है गर्मी का, और यहाँ आने के बाद मुझसे बोले भी नहीं जा रहा सही से, इतना कम टेम्परेचर है। और ये जो आप देख रहे हैं ना क्या कहते हैं फोग जैसा, ये फोग टेम्परेचर माइनस होने की वजह से ही सबसे ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये कोल्ड स्टोर है, बहुत माइनस है। और ये जितनी भी सब्जियाँ यहाँ रखी हैं ये देख सकते हैं आप मेरे, ये है मटर, जो फ्रोजन मटर बोलते हैं। ये पहले हरी मटर होती है, उसके बाद फ्रोजन मटर को रख करके लंबे समय तक आप यूज़ कर सकते हैं शादी पार्टियाँ और प्रोग्राम्स वगैरह में। और ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है मक्का, जिसका आप पॉपकॉर्न खाते हैं वही वाली मक्का है ये, और इसको आप सब्जी बना करके भी जैसे यूज़ कर सकते हैं। बाकी हम मक्का को जिस प्रकार से यूज़ करते हैं, और ये पैकिंग वगैरह में अभी आपको मतलब जो जैसे हमें पता चला था कि आपकी कंपनी की है कोई लोगो वगैरह कुछ? नहीं सर, अभी मैंने यानी कि लाइसेंस आ रहा है, जैसे लोगों में आप कंपनी अपना यानी कि मेरा जो पैकिंग है और लोगो है सर, मैं समथिंग नहीं तो अभी 1 मंथ के बाद दे दूँगा सब। डिज़ाइन वगैरह तो बनवा लिया? हाँ सर, सब बन गया है, बस 1 मंथ के बाद सब पैकिंग वगैरह टोटल सब आ जाएगा सर मेरे पास। तो डिजिटली तो आपके फ़ोन में होगा ना? हाँ सर, सब फोन में दिखा दूँगा। हाँ सर दर्शकों आप स्क्रीन दे सकते हैं लोगो वगैरह, और आप कॉन्टैक्ट करके यहाँ के जितने भी सब्जी भी है इनसे मंगा सकते हैं। वैसे आपको किस प्रकार से कौन कौन सब्जी यहाँ पे होती हैं? सर यानी कि जितनी आल वेजिटेबल सब्जियाँ मेरे पास मिल जाती हैं, सभी मिल जाती हैं? हाँ सर, बैंगन, तुरई, लौकी, पालक तो सब मिल जाता है सर मेरे पास, A to Z मिल जाता है सर। देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आप अगर बाजार से लाएंगे तो ताज़ा तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन वो लगभग 2 से 3-4 दिन आप रख सकते हैं अपने फ्रीज के माध्यम से। लेकिन ये जो है कितने समय तक सब्जियाँ? अरे इसको अगर हम अच्छे से यानी कि डीप फ्रीज में रखते हैं, बर्फ में माइनस में रख सकते हैं, तो सर 2 ईयर तक रख सकते हैं। 2 ईयर। और जैसे कि भाई ने बताया कि आप 2 साल तक फ्रीज में रख करके अपनी सब्जी को यूज़ कर सकते हैं, और सब्जी आपको सभी मिलेंगी, बेमौसम की भी मिलेंगी। यानी कि जो सर्दियों की मौसम की सब्जी होती हैं वो आप गर्मियों में ले सकते हैं, और गर्मी के मौसम की सब्जी आप सर्दियों में ले सकते हैं। और जैसे मशरूम वगैरह होती है वो भी आपके पास मिल जाएगी? हाँ सर, वो भी मिल जाती है। मशरूम भी मिल जाती है, बहुत अच्छी बात है। मशरूम भी आपको खाने मिलेगी, क्योंकि मशरूम अधिकतर आपको सर्दी के मौसम में मिलती है, लेकिन आप गर्मी के मौसम में भी ले सकते हैं। और देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी यहाँ पर फ़ैन है, ये कोल्ड स्टोर के फ़ैन है जो ठंडी हवा यहाँ पर दे रहे हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अभी मनाली में हूँ, यहाँ पर मतलब एक तरह से मनाली की फील आ रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा -, डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान है। और ये जो फोग वगैरह आप देख रहे हैं ये सब ठंडी होने की वजह से ही फोग वगैरह देखने को आपको मिल रहा है। और बहुत ज़्यादा सब्जियाँ हैं, और साथ में आपको कुछ सामान उठा करके दिखा भी देता हूँ। जैसे ये किसी कंपनी का क्या है, ये स्वीट कॉर्न है, यानी कि वही मक्का ही है। और ये सोया पनीर देखिए बिल्कुल पत्थर के माफी हो चुका है, अगर किसी के सिर में मार दें तो फूट जाएगा इस प्रकार से, बहुत ज़्यादा। क्योंकि माइनस टेम्परेचर देखिए इस प्रकार आवाज़ टक देने से आ रही है आपको, तो टक देने से आवाज़ आ रही है। ये बिल्कुल माइनस टेम्परेचर होने की वजह से पत्थर बन चुका है, और इसी वजह से ये 2 साल तक लगभग आप यूज़ कर सकते हैं अपने फ्रीज में रख करके घर पर। और बहुत सारी सब्जियाँ मैं आपको एक और दिखाना चाहूँगा। देखिए खुले में रखी हुई सब्जी यहाँ पर, ये पैकिंग में नहीं है। और ये सब्जी क्या है वैसे मैं इसको टच नहीं करना चाहता, आप बस पास से देख लीजिए। इस पर देखो बर्फ़ जम रहा है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, कैमरा दिखाने
दिखाना चाहता हूँ कि कैमरे में बिल्कुल साफ करके। और ये क्या सब्जी है सर ये सर सोया चाप। सोया चाप है ये। और लगभग बहुत सारे दर्शकों ने पहली बार ही सुना होगा, क्योंकि मैंने खुद पहली बार सुना है कि सोया चाप है, और आज मैंने इसको देख भी लिया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी की सब्जियाँ मौजूद हैं। तो ये जो प्लांट है सर, ये चाप का ही प्लांट है। चाप का ही प्लांट है? हाँ सर, चाप का प्लांट बनाते हैं? हाँ सर, चाप खुद बनती है। जो ऑल प्रोडक्ट है वो ट्रेडिंग करते हैं। और बाकी का जो ऊपर करा के हम रख लेते हैं, बाकी ट्रेडिंग करते हैं। और कौन कौन सा प्रोडक्ट आप अपने द्वारा यहाँ पर उगाते हैं, मतलब बनाते हैं? यानी कि जो अपने यहाँ सर हम फिलहाल अपने यहाँ जो बनाते हैं वो चाप बनाते हैं, बाकी प्रोडक्टों की पैकिंग अपने करके तब देते हैं। पैकिंग करने के देते हैं, यानी कि आप वहाँ से प्रोडक्ट लेते हैं और अपनी पैकिंग? हाँ नहीं सर, अपना दाना हम अदर प्लांट में बना के अपना जोबर करा के वो अपने मंगा लेते हैं। ठीक है, बाहर चलते हैं। बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है और सर्द गर्मी होने का, यानी कि तबीयत खराब होने के चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि देखो बाहर आ गए और यहाँ तापमान लगभग 40 डिग्री का है, कम से कम 40 डिग्री। आपको पता ही है समर वेकेशन चल रहा है इस समय और बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही है, लेकिन अंदर लग रहा था कि जैसे मैं मनाली में हूँ और नैनीताल की जो वादियाँ होती हैं ठंडी कूल बिल्कुल मस्त वाली, वो लग रहा था। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि जैसे कि आग में हमको पटक दिया गया है और मौसम इतना गर्म, बड़ी लू चल रही है बाहर। और बस यही है कि अंदर मौसम ठंडा है और बाहर गर्मी है, और ठंडा मौसम होने की वजह से ये कोल्ड स्टोर के अंदर सब्जियाँ रखी रहती हैं और लंबे समय तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं बस। और यही बात है। और लेकिन सबसे लास्ट में आपको एक बात फिर बता देता हूँ कि आपने सुना होगा कि मेरे प्यार का इंतकाम देखेगी, वो हकीकत बात है, क्योंकि हमारे राजकुमार भाई ने साबित कर दिया है कि कभी भी, मैं खास तौर पर लड़कियों को बोलना चाहता हूँ, कभी भी आप किसी भी व्यक्ति को या किसी भी लड़के को हर्ट ना करें। अगर आपको कुछ भी समस्या है, प्रॉब्लम है, तो उसको आप सही वे में लेके जाएं, ना कि गलत वे में, क्योंकि एक दिल की लगी और दिल को लगी बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि जब दिल को लगती है ना, तो बस आदमी क्या से क्या कर दे वो उसी को पता होता है, क्योंकि दिमाग काम नहीं करता है, उस समय दिल से आदमी सोचता है। बस इसीलिए मैं आपको वीडियो एंड करने जा रहा हूँ और राजकुमार भाई से बस पूछना चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे जब किसी को दिल को लगती है। सर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी समाज में रहने वाले हैं, वो यानी कि एडवांस बातों में ना पढ़कर अपने करियर पर ध्यान दें, और यानी कि ज़्यादा जॉब के पीछे ना भागकर अपना बिजनेस पर ध्यान दें। और किसी को कोई दिक्कत आती है मेरे पास कांटेक्ट करें, मैं बिजनेस में उसको फुल सपोर्ट दूंगा, मैं फुल मोटिवेट करूंगा। सबसे अच्छी बात ये बोली राजकुमार भाई ने कि अगर आपको कोई दिक्कत आती है, आप नौजवान हैं, आप 18 साल से ऊपर हो चुके हैं, बालिग हो चुके हैं, और आपको कहीं भी अगर करियर के लिए भटकना पड़ रहा है, सरकारी नौकरी के लिए आप परेशान हैं, नहीं मिल पा रही है, बिजनेस आप करना चाहते हैं, करियर आप बनाना चाहते हैं, तो आप एनी टाइम और एनी प्रॉब्लम के ही साथ आप अपने जो स्क्रीन पर नंबर दे रहे हैं हम इसको कांटेक्ट करके राजकुमार भाई से संपर्क कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में हम आपको एड्रेस वगैरह सब दे देंगे, और यहाँ आकर आप इनसे बात कर सकते हैं अपने करियर बनाने के लिए। क्योंकि जब एक दिल को लगी, राजकुमार भाई इतना सब कुछ अपना एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, तो आप भी ज़रूर कर सकते हैं और अपनी लाइफ बर्बाद ना करें। सभी दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी लड़की के लिए बिना किसी कारण आप अपनी लाइफ बर्बाद ना करें। आप देख रहे थे MW व्लॉग्स।